बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में। हूँ आपके साथ फायजा शिराजी। नाज़रीन, आज जो बड़ी हैपनिंग हुई है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का अज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। बड़ा इम्पोर्टेंट था ये वाली हैपनिंग होना, क्योंकि तकरीबन आपको बताएं कि बहुत सारे जजेस ऐसे थे, 300 से जायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इंटेलिजेंस ऑपरेट्स की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत करने के इल्जाम का नोटिस लेने का मुतालबा किया था। तो लिहाजा अगर हमारे सामने आई है और नोटिस ले लिया गया है। नाज़रीन, जस्टिस का बेंच की सरबराही करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतहर मनुल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। 6 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ख़त का एक मामला है, लेटर का, जो कि हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कशन में है। वो हम भी डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो वो उस पे ये जो है ना वो 7 रुकनी लार्जर बेंच बना है। नाज़रीन, अब ये 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध यानी कि 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। नाज़रीन, इसमें आपको ये भी बता दें कि 30 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पे एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई थी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को इलेक्शन उस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था। इंक्वायरी कमीशन जो था उसका सरबराह मुकर्रर किया गया था। ये 30 तारीख को था। फिर 31 मार्च को हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर 300 से जायद वकला मैदान में उतरते हैं और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इंटेलिजेंस ऑपरेट्स की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत करने के इल्जाम का वो कह रहे हैं जी आप खुद नोटिस लें, आप नोटिस लें। इसमें ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि बड़ी ज़्यादा डिस्कशन में भी आ रही थी कि 6 हाजिर सर्विस जजेस हैं। अब क्या उनके इन्वेस्टिगेशन एक रिटायर्ड जज करेंगे और उनकी अथॉरिटी क्या होगी, उनके पास कितने को उनकी अथॉरिटी में उनके पास कि वो किस किस को बुला सकते हैं, किस किस को वो नहीं बुला सकते, जिसको बुलाएंगे उस कमीशन के सामने क्या वो पेश भी हो जाएगा। इख्तियारात से मुतालिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। नाज़रीन, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जलानी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पे लगाए गए इल्जाम की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। ये तो है सारी हैपनिंग, ये सारे मामलात हैं जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज से, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया वकास हमें ज्वाइन करने के लिए। वकास, ये जो हैपनिंग हुई है, 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस साहब खुद करेंगे। अब क्या एक्सपेक्ट करें, इससे कोई मुस्बत रिजल्ट्स निकलेंगे? चीज थी जिसका आप सबने तस्करा किया कि जो इंसाफ के रखवाले थे, ये इंसाफ देने वाले आज कुछ इंसाफ के मुतलाशी बने खड़े, और ये 6 जजेस थे। 8 हम्म। की अक्सरियत थी और 8 में से 6 जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मीनिंग देर बाय कि पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, मास्टर चीफ जस्टिस जो है, तमाम के तमाम जो है वो किसी न किसी ग्रीवेंस को लेकर उन्होंने ये हाथ लिखा था। और हम्म। पाकिस्तान की शायद जुडिशल हिस्ट्री में पहली दफा ये देखने को मिला कि 6 जजेस जो है वो, उनकी इस हद तक रिजर्वेशन थी कि हमारे जुडिशियल फंक्शंस के अंदर इंटरव्यू किया जा रहा है, इंटरपोज किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है। तो आज देर आए दुरुस्त आए। मैं ये समझता हूँ कि विदाउट लिंग इवन माइक्रो सेकंड, जब आपको 6 जजेस, 3 जजेस या 2 जजेस, इक्का दुक्का कोई केस होता है, कोई रेयर हम देखते हैं इस तरह का, लेकिन बड़े जिम्मेदार नशिस्तों पे बैठे हुए इंसाफ फराम करने में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस से वाबस्ता लोग अगर इस तरह का कोई रिजर्वेशन शो करे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो सपोज टू बी द फादर ऑफ जुडिशियल क्वार्टर इन पाकिस्तान, वो जुडिशियल क्वार्टर का हेड भी कंसीडर किया जाता है और बाप भी कबूल किया जाता है। उनकी ग्रीवेंस को बिल्कुल टेकअप करना चाहिए था। और जो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के तहत एक कमीशन बनाने की बात की गई, तसद्दुक जिलानी साहब को उसका सरबरा बनाने की बात की, शायद उन्होंने भी माजूर कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी। जुडिशियल कमीशन बनाया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी कमीशन बनाए गए, मेरे हाल में अगर हम फिंगर टिप्स पे भी गिनना शुरू करें, एबटाबाद कमीशन, मुद्दे रहमान कमीशन, बेनजीर कमीशन, तो शायद उंगलियों के पोटे खत्म हो जाएंगे, लेकिन कमीशन की तादाद नहीं, खुदा पार्ट निकला जो है कमीशन से निकलता भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम्म। वो कमीशन जो है हुकूमत वक्त बनाती है। जो हम्म। जुडिशियल कमीशन अगर बना दिया जाता तो चीज़ों को प्रूव किया जाता, लेकिन आज हम्म। चूंकि वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन जो फायदा आपने बात की, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, कि इनका तरीकाकार क्या होगा, क्या ये जजेस जो है खुद इस पिटीशन के अंदर पेश होंगे? ये जो सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है, हम्म। ये सो मोटो जो मामला है इस केस के अंदर,
कहीं ठीक है, ठीक जजिस को भी सम्मन किया जाएगा, आप भी आए जो आपने हाथ लिखा है। और मैं सुबह से मेरे ख्याल में कोई 4-5 चैनल से हम बात करें, 2-4 रिटायर्ड जजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। बस वेरी सरप्राइज टू नो डैट कि कुछ लोगों का ये भी मौकफ है कि इन लोगों ने मिसकंडक्ट किया है। ये जो जजेस हैं, जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब के अगेंस्ट एक मामला चला था कि मिसकंडक्ट कर, बाद में आज की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको मुर्दे इल्जाम ठहराने की बजाय कुछ और लोग जो थे इसके पीछे पसे पर्दा छुपे थे, उन लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। लेकिन अब क्या पछताना, जब चिड़ियां चुकी थी, तो अब ना उनको बहाल किया जा सकता था, उनकी सैलरीज को दोबारा से जो है रीस्टेट कर दिया गया कि आप उनको सैलरी, सॉरी, उनकी जो मिरात है, जो उनकी पेंशन है, वो उनको जरूर मिलेगी। मैं ये समझता हूँ अभी जो मौजूदा हालात है, जो एलिगेशन एक्विजिशन लगाए गए, इसकी संगीनी को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को आनी हाथों से नंबरजमा होने की जरूरत है। किसी भी माशरे या मुल्क के लिए निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और अगर इसको डिस्पर्स किया जाए, डैमेज किया जाए, डिस्टॉर्ट किया जाए, और कोई शख्स ये कहे, बल्कि एक शख्स ना कहे, 6 जजेस ये कहें कि हमारी पावर्स को इंटरवीन किया जा रहा है और हमारे घरों में कैमरे इंस्टॉल कर लिए गए हैं या सर्विलेंस लगा दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जो एलिगेशन है या एक्विजिशन है किसी भी शख्स के बिहाफ पे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए, तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों को ना बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। चूँकि हम हमारा शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का ज़्यादा फायदा हमारे अंदर से कम और बाहर वाले लोग ज़्यादा उठाते हैं। मीनिंग देयर बाय इंडिया जैसी रियासतें और हमारे दुश्मन स्टेट जो है वो इस तरह के मामला के अंदर अपने मीडिया पे इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, बवेला मचाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। तो लिहाजा जितनी जल्दी इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, इंटरटेन किया जाए, टेकअप किया जाए, इतनी ही ज़्यादा इन तमाम जजेस के लिए भी और हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए भी, एट द सेम टाइम एस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो स्टेक होल्डर है, हमारे स्टेट का पिलर है, उसके लिए भी इतना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल साबित होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग के जिस तरह दूसरे मामला के अंदर जैसे काली फायदी ने ओपन कोर्ट हियरिंग भी करते हैं, मीडिया पे भी दिखाते हैं और आवाम भी इनको देखती हैं, चैनल्स पे नशरियात जारी होती हैं, इस केस के अंदर भी तमाम चीज़ों को इसी तरीके से किया जाएगा। और जस्टिस साहिबान जितने भी मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के रखवाले, इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के मुतलाशी इस नहज पे खड़े हैं, तो एक आम आदमी, एक ले मैन, एक ऑर्डिनरी सिटीजन, उसके जहानों को लोग पे क्या चीज़ें रख करती हैं कि जजेस भी इस माशरे के अंदर, और खासतौर पर अपेक्स जुडिशरी के फायदे को बात करूंगा कि हमने रिसेंटली 3-4 फैसले देखे, जिसमें तोशाखाना का भी फैसला था, जिसमें आज वो एक रिलीफ भी दे दिया गया, फिर उसके बाद साइफर का फैसला था और दीगर बहुत सारे फैसले थे, जिसमें राइट टू फेयर ट्रायल का जो फंडामेंटल राइट था वो भी डिस्पर्स कर दिया गया और एक फेयर ट्रायल भी नहीं दिया गया, फेयर अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं ये तासुर मिल रहा था कि शायद हमारी जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसमें इंटरवीन किया जा रहा है, इंटरपोज किया जा रहा है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और प्रेशर डालकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। वहां से तो कोई इस तरह की बात देखने को नहीं मिली। लेकिन एक्स जुडिशरी अगर ये बात करे, वो जजेस साहिबान जिनसे मेल मुलाकातें करना बड़ा मुश्किल हो, जिनके प्राइवेट नंबर्स देना मुश्किल हो, जिनके साथ मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के अंदर चंद एक महकमे बचे हैं, तो शायद जुडिशरी अपवर्ड सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं उनकी बड़ी निगाहों से, तो शायद एक ऐसा महकमा जो करप्शन से काफी हद तक पाक नजर आता है। और शायद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जजेस से मिलना, मेल मुलाकातें करना, इनको इन्फ्लुएंस करना, रिश्वत देना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर ये लोग खुद आओ बका करने लगे और अपनी ग्रिप्स शो करने लगे या रिजर्वेशन करने लगे कि हमें काम करने दिए, हमारे हाथ बांध दिए, हमारे पाँव बांध दिए और अपनी मर्जी के फैसले करवाए, तो शायद इन चीज़ों को जब तक हम सीरियस नोट के ऊपर इंटरटेन या एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारा सारे का सारा सिस्टम जो है मजीद खराबी की तरफ वकास, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी बात की इंसाफ बांटने वाले, अब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है जो कि मुझ समेत हर आम पाकिस्तानी के जहन में ये है कि ये जो इंसाफ बांटने वाले आज खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं, इंसाफ जो है इंसाफ लेने के मुंतजिर हैं। अब ये जो इंसाफ के दावेदार हैं, ये भी तो इंसाफ के दावेदार हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो इंसाफ के दावेदार हैं, क्या वो इन इंसाफ के दावेदारों को इंसाफ वक्त पे दे पाएंगे? देखें, ये कहना इंतहाई मुश्किल अमर है और मुश्किल बात है कि क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा। देखिए, फायदा हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो दो चीजों के दरमियान परवेल करता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एट द सेम टाइम जस्टिस हरिड इज जस्टिस फॉर इट। ना ज्यादा तहीर कर दी जाए कि ना इंसाफी के मुतरादिफ और ना ही जल्दबाजी कर दी जाए कि इंसाफ का गला घोट दिया जाए। मतलब कि हर शख्स की बात को सुना जाए, जिसकी भी ग्रीवेंस है, जिसका भी कोई काज है, केस है, और फिर सुनने सुनाने के बाद जो है उसका जो फैसला किया जाए। तो लिहाजा
दोनों पहलू को देखना पड़ेगा। हाँ, इस तरह के जितने भी मामला जब भी कभी किसी इंक्वायरी की नजर हुए, कमीशन की नजर हुए, तो अनफॉर्चुनेटली वो गए फिर खड्डे में केसेस तमाम के तमाम। तो मैं ये वकास, ये जो समझता हूँ 7 रुकनी लार्जर बेंच बना है ये करेगा क्या? बेसिकली इंक्वायरी करेगा, तहकीकात करेगा, या ठीक है जजेस हैं, सिटिंग जजेस हैं, उनकी बात की वैल्यू है, उससे आगे कंटिन्यू किया जाएगा, होगा क्या अब देखिए, आगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इंक्वायरी के या इन्वेस्टिगेशन के इख्तियार तो नहीं है। हम्म। सो मोटो जुरिस्डिक्शन में भी इंक्वायरी नहीं की जा सकती और ना ही इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ठीक एक है। जज जो है वो ना खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन सकता है, ना ही वो इंक्वायरी कर सकता है। लिहाजा ठीक है। इसके लिए इंक्वायरी के लिए किसी भी रिटायर्ड जज जो है, जजेस हैं, उनकी हिदमात दी जा सकती है। जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और कमीशन जो है बेसिकली वो अपनी तमाम चीज़ों को प्रूव करने के बाद या इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी सिफारिशात, गुजारिशात या जो जो चीज़ें उनको कलेक्शन ऑफ एविडेंस के प्रोसेस से हासिल होती हैं वो अदालत के सामने रखता है कि जिस पर्पज़ के लिए कमीशन बनाया गया था, ये TOR उसके तहत हमने की सारी चीज़ें की और एक्चुअली हम इसमें नतीजे पे पहुंचे कि जजेस की जो ग्रीवेंस है, जो इनके काजिज हैं, वो बिल्कुल फैक्चुअल है, वो रियलिटी बेस्ड हैं, इनके घरों में ये सारी प्रॉब्लम थी और इनको इंटरवीन किया जा रहा था। लिहाजा अगर इस तरह की चीज़ें मंजर आम पे आती हैं तो फिर भी ये समझना कि क्या लोगों को सजाएं दी जाएंगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ें होंगी और बीच बचा का कोई रास्ता ही किया जाएगा। और मेरे ख्याल में ये जो कमीशन, अगर ये जो बेंच बना है ये आगे क्या करेगा? मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि आगे कोई कमीशन बना देगा, ये जुडिशल कमीशन बन जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, दोबारा सो मोटो पे मामला आएंगे, होगा क्या एग्जैक्टली? देखें, अगर तो ये बेंच जो बना है, हम्म। अगर बेंच ने तमाम शवाहिद इकट्ठे करने हैं कि जो जजिस ने हाथ के मतन के अंदर जो चीज़ें एनंसिएट जो न्यूमरेट की थी कि ये चीज़ें हमें जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं, वो जो एलिगेशन एक्विजिशन लगाए गए थे इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, उसके बिहाफ पे कुछ एविडेंस तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो एविडेंसेस जजेस भी देंगे और एविडेंसेस सिर्फ पार्टी ग्रीवेंस जिसकी होती है वही नहीं देता, बल्कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, IO है, वो भी देता है। लिहाजा IO जजेस खुद तो नहीं बन सकते और ना ये जजेस जिनकी ग्रीवेंस है। लिहाजा थर्ड पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीदी तैयार है कि वो FIA को बोलें कि आप प्रूव कर लें, वो एंटी करप्शन को बोलें कि आप प्रूव कर लें, वो किसी रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल कमीशन बनाए और फिर उसके बाद उन वो तमाम हकाए का जायजा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे कि हमारी फाइंडिंग्स में ये चीजें आई कि जो इल्जाम लगाया गया था 6 जजेस की तरफ से इसके अंदर कोई सदाकत है या नहीं है। और ठीक उसके है। बाद वो इल्जाम, वो एविडेंसेस देखने के बाद, शवाहद देखने के बाद, टेस्टिमोनीज देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि ये 6 जजेस ने हाथ के अंदर जो चीजें न्यूमरेट की थी, आया कि इसकी कोई लीगल फुटिंग है, क्या ये लेकिन रियलिटी मुझे बेस्ड है। मुझे ये वकास ये भी बताएगा, ऑनेस्ट टू प्रूफ तो उन 6 जजेस के ऊपर है ना, उन्होंने प्रूफ करना है, या जो भी एविडेंस है उन्होंने देने हैं ना? बिल्कुल उन्होंने देने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जजेस जो है वो विटनेस बॉक्सेस में तो नहीं आएंगे एज अ गवाह। लिहाजा अगर उनको विटनेस बॉक्सेस में लाना है 6 जजेस को, तो सारे का सारा हमारा जुडिशियल प्रोसेस भी डिस्पर्ज होता हुआ नजर आएगा और तरीक में इस तरह की एग्जाम्पल्स भी नहीं मिलती। ठीक है। मैक्सिमम जो चीजें मैं देख रहा हूँ वो ये की जाएंगी कि कमीशन मुकर्रर किया जाएगा और कमीशन जाकर उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करेगी जजेस की, और ठीक है। जजेस के पास जो एविडेंसेस होंगे वो करेगी। ठीक जब है। भी कोई भी वकुआ होता है, सान्या होता है, मुद्दई तमाम एविडेंसेस जो है वो अदालत के सामने रखता है, बल्कि वो एविडेंसेस जो है वो पुलिस फाइल का हिस्सा भी बनते हैं। ठीक पहले है। पुलिस को वो दिए जाते हैं और पुलिस जो है वो एक जो पुलिस फाइल बनती है, वो जब बाद में लेटर ऑन जुडिशियल फाइल का हिस्सा बन जाती है, वो पुलिस फाइल के अंदर तमाम एविडेंसेस IO लगाता है। ठीक है। लिहाजा ये जो कमीशन बनेगा ये जजी से जाके चीजें प्रूव करेगा, इनके पास जो एविडेंसेस है वो लगाएगा। अगर किसी को कॉल चाहिए, कॉल के मिनट्स जो है वो साथ अटैच किए जाएंगे। अगर किसी के पास ऑडियो वीडियो कोई रिकॉर्डिंग है, कोई सर्विलेंस का मैटर है, वो सारी की सारी चीजें सभा मिसल का हिस्सा लेकिन बनेगी उस लेकिन कमीशन। इसमें जजेस ने इसमें भी रहनुमाई मांगी है कि बता दें कि इस तरह की चीजों को प्रूव कैसे करना है। देखिए, ये इस चीज केस के अंदर स्पेसिफिकली TORs बनाए जाएंगे जो जब तक इसमें रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम नहीं किए जाते, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं कि किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी, आया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जजेस आके जो कमीशन के सामने पेश होंगे, कमीशन उनके पास जाएगा, फिर किस तरीके से कितनी देर के अंदर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब भी कमीशन बनाया जाता है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट आएगी, जुडिशियल कमीशन, उसके प्रेम्बल के अंदर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तमाम चीजें बयान कर दी जाती हैं कि कमीशन का पर्पस क्या है और ये पर्पस कितनी देर में अचीव करना, और इस कमीशन के TOR टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे, कैसे ये अपनी तहकीकात करेगा। ठीक। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अभी इस केस को आल्दो को टाइम लगेगा, लेकिन
ये केस आइंदा आने वाले 1-2 महीने तक आप इसे लाइमलाइट में ही देखेंगे, क्योंकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये कोई आम सा ऑर्डिनरी कानूनी मसला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जो दारुल हुकूमत में बैठने वाले 6 जजेस का एक बड़ा सिग्निफिकेंट इशू है। और तमाम जजेस यकसोई के साथ हम आवाज यक जुबान होकर एक ही बात करते हुए नजर आते हैं। कोई इक्का दुक्का केस हो तो आप किसी के ऊपर ये भी लेबल करें कि ये फलां सियासी जमात के झंडे के तहत या फलां सियासी जमात के परचम के साए के तले उस विजन के तहत चल रहे हैं। लिहाजा 6 जजेस यकसुई के साथ हम आवाज यक जुबान होकर एक ही बात करें कि हमें ग्रीवेंस है, तो अल्टीमेटली दाल में कुछ काला तो है। वो दाल में क्या काला है, वो काला जो चीजें निकाल ली हैं प्रूव करना, दैट इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ कमीशन। इसमें किसी को एंड कोई दैट सजा कमीशन, वगैरह भी हो सकती है या मिट्टी पाओ प्रोग्राम ही होगा? देखिए मिट्टी पाओ, गोंगलू से मिट्टी झाड़ दी जाएगी। फायदा आप भी मेरे ख्याल में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जी बड़ी देर से इन तमाम इश्यूज को कवर करती आ रही है। मेरे ख्याल जी में मुझे भी कुछ 5.5-6 साल गुजर चुके हैं मीडिया पे एनालिसिस करते हुए। जी तो आई थिंक कि जितने गुज़िश्ता 5-6 सालों के अंदर हम चीजें देखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पनामा लीक्स टू ऑनवर्ड, साइबर केस एंड तोशाखाना, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आवाम की नज़र में हमें जो नज़र आते हैं कि चाहे हवाई किले तमीर कर दिए जाएंगे और बड़े शबस बात दिखाएंगे, कल ये निकल आएगा, परसों ये निकल, लेकिन होता कुछ नहीं है। गोंगलू से मट्टी झाड़ दी जाती है। और मट्टी पाओ प्रोग्राम जो है इस मुल्क का सबसे पसंदीदा खेल है, स्पेशली हमारे जो सियासी कल्चर के अंदर और सियासी क्वार्टर्स के अंदर। तो इस केस के अंदर भी मिट्टी पाओ ही ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर आप सजाएं देने के लिए कफे उठा लेंगे या पहुंचे हुए उठा लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस के अंदर आप किसी भी शख्स को जो है वो सजा दे पाएंगे। और ना हमारी इस वक्त मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कि सजाएं दी जाए, बीच बचाव का रास्ता ऑप्ट कर लिया जाए। जजेस के इल्जाम की संगीनी भी देख ली जाए, क्या इसके अंदर सदाकत है, कोई मामला है। देखिए बेक वक्त अगर हम तमाम जजेस का मौक़िफ़ जो है अगर यकसुई के साथ भी है जुबान के, लेकिन इसके बावजूद अगर उसके अंदर सदाकत ना हो, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो भी मुद्दई आता है या जो भी शख्स का कोई काज है या केस है, जरूरी तो नहीं कि उसके अंदर 100% सदाकत हो, वो रियलिटी बेस्ड हो या चीजें इसके अंदर संगीन हालात या रूप धार ले। तो एवेंचुअली ये देखना पड़ेगा कि ये जो इल्जामात लगाए गए कि इसकी संगीनी जो बताई जा रही है कि इस कदर संगीन इल्जामात है, या वो जो राई का पहाड़ बनाकर या बात का पतंगत बनाकर पेश किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे ख्याल कबल वक्त होंगी इस पर डिस्कशन करना, अनटिल अनलेस द कमीशन इज गोइंग टू प्रूव द मैटर एंड दैट कमीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और बीइंग अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर इस वक्त बाल किसी के कोर्ट में है तो दैट इज अल्टीमेट द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हु इज प्रेज्यूम्ड टू बी द फादर ऑफ द प्रोफेशन, द जुडिशियल क्वार्टर। तो जब तक वो नहीं करेंगे 2 कदम आगे बढ़ के अपनी औलाद को, अपने प्रोफेशन को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने जजेस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, उनके ट्रस्ट को जो है वो सेफ गार्ड नहीं करेंगे, शायद निज़ाम इंसाफ जो है वो मुतज़लज़ल होगा, मजीद जो ऑक्सीजन पे चले जाएगा। तो मैं यही एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने बड़े अच्छे फैसले दिए और ये जितने जो जजेस हैं ये बड़े लायक फायक ज़हीन फतीन एंड प्रैक्टिकल जजेस हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी और बड़ी ज़बरदस्त है। विदाउट एनी फेयर एंड फेवर इन्होंने सारे फैसले दिए हैं। बस मौजूदा वक्त के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के भी पार्ट के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका किरदार भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बेहतर देख रहे हैं। और बस बीच बचाव का रास्ता ही फायदा इन शॉर्ट के हमें तैयार करना पड़ेगा ताकि जुडिशरी अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे और इसी तरह हमारा मुल्क जो बेहतर जो है वो वकास नहज पे जा सके। आर्टिकल 209 ये क्या कहता है? क्योंकि आर्टिकल 209 आर्टिकल की उन्होंने भी 209 बात की है मुसद्दिक साहब ने। आर्टिकल 209 सुप्रीम मुसद्दिक साहब जुडिशियल काउंसिल की बात करता है हम्म और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है दैट इज आल्सो हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो किसी जज के मिसकंडक्ट को, उसकी करप्शन को, उसका ग्रॉस कंडक्ट जो है या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ये 3 या 4 पैरामीटर को डिफाइन या डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया है। किसी जज, हाई कोर्ट के जज के अलावा या सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा करप्शन से रिलेटेड, इनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर आए तो दैट वुड बी टेकन अप बाय द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। या सदर पाकिस्तान उस पर रेफरेंस भेज सकते हैं या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की इट्स ओन कार्ड जो लफ्ज इसमें लिखे गए हैं कि सो मोडो जुडिशन एक्सरसाइज कर दो, जज को बुला सकती है कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट्स है, ये शिकायत है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज नॉट द रेलिवेंट फोरम टू एजुडिकेट दिस मैटर। ये मैटर को जो सो मोटो जुडिशन एक्सरसाइज करते हुए 184(3) में जो है वो
इंटरटेन किया जा सकता है। हाँ, किसी जज की करप्शन की बात हो, मिसकॉन्डक्ट की बात हो, जिस तरह शौकत सिद्दीकी का मामला आपके सामने है, कुछ रोज कबल उसका फैसला आया, तो उनका जो फैसला था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दिया था। उनका हम्म। उस वक्त ये कहा गया था कि इन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है, इन्होंने जो हद लिखा है, और जो हमारे अदारे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनके खिलाफ इन्होंने एलिगेशन एक्विजिशन लगाया, तो इन्होंने अपनी हदूद से तजावज करते हुए मिसकॉन्डक्ट किया है, इनकी वायलेशन की है और अपने हल्फ की वायलेशन की है। तो उस वक्त भी उनको जो है बरतरफ कर दिया गया था, उनकी मराद खत्म कर दी गई थी, पेंशन खत्म कर दी गई थी। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सिर्फ ये काम है इस केस के अंदर। आई डोंट थिंक सो, इट हैज नथिंग टू डू विद द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इट इज एग्जैक्टली द केस ऑफ सो मोटो जुरिसडिक्शन व्हिच हैज बीन टेकन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और यही इसको एंटरटेन कर सकेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली राइट फोरम के जो इनकी काज को जो है एंटरटेन करते हुए इनको किसी किस्म की दाद रसी दे सकती है। अच्छा, मुझे वकास ये भी बताइएगा कि जजेस ने जो जिस तरह से रहनुमाई चाहिए इस ख़त में, उन्होंने कन्वेंशन का मुतालबा किया था। अब कन्वेंशन तो शायद कहीं पीछे रह गया, सो मोटो भी हो गया है और इसमें पहले इंक्वायरी कमीशन भी बन गया था। अगर कन्वेंशन कॉल हो जाता तो उसमें क्या होना था? सब ने आना था, तकारीर करनी थी, बड़ी हद कोई करारदाद वगैरह वहाँ पे पास हो जाती, होना क्या था उसका कुछ? देखिए, अगर ये कन्वेंशन की तरफ आ जाते हैं तो चीजें मजीद खराबी की तरफ आ जाती, अनारकी की तरफ आ जाती, एजिटेशन अग्रेशन की तरफ चली जाती। क्योंकि जब आप पूरे पाकिस्तान के जजेस को इकट्ठा करेंगे, लोअर जुडिशरी के मसाइल, हमारी हायर जुडिशरी एपेक्स कोर्ट्स के मसाइल, सुप्रीम कोर्ट के मसाइल, जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा, मज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफा। देखिए, जस्टिस इजाजुल हसन का जो इस्तीफा था, ही वाज गोइंग टू द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काजी फाजिल साहब के बाद। मेरा नहीं यार कि तरीब में हमें इस तरह भी कोई एग्जांपल मिली है कि एक शख्स जो है वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा हो, और उसने पूरी जिंदगी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और बतौर जज अपनी गुजारी हो कानून की किताबों के दरमियान, और आज इतना बड़ा ओहदा वो इंजॉय करने जा रही हैं और इंसाफ के फराहमी के लिए चीज़ों को इंश्योर करने जा रहे हैं और वो रिजाइन कर रहे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होनी थी। तो मेरे ख्याल पे चीज़ें खराबी की तरफ जाती, बजाय इसके कि हर डिस्ट्रिक्ट से जो मामला हैं, अदलियत से मामला हैं, 9 मई के मामला हैं, ये सीधे जाती। तो इस चीज़ का मुताबिक नहीं हो सकता था कि कन्वेंशन बुलाते हैं, जजी तकरीरें करते हो, जजिस को ये चीज़ें सूट भी नहीं करते। ये प्रज्यूम किया जाता है कि जजेस डू नॉट स्पीक, दे स्पीक थ्रू द जजमेंट, एंड लॉज कम्स फ्रॉम द रोब्स एंड द स्लीव्स ऑफ द जजेस। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो भी मामला करने हैं, दोज हैव टू बी डन बाय द लाइट ऑफ द जजमेंट पास बाय देम बिफोर जितने भी केसेस उनके सामने पेंडिंग है। तो अगर इस तरह की चीज़ें करती तो फिर ये सियासतदानों के अंदर, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर, ये दूसरे इदारों के स्पोक्स पर्सन में और इनमें फ़र्क ना रहता, और शायद आइन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था। लिहाजा ये एक नई एजिटेशन, एक नई तहरीक की तरफ चले जाते, और हालात मेरे नज़दीक फ़ायदा, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जो गुज़िश्ता 7-8 सालों से प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ चले जाते। हालात खराबी की तरफ क्योंकि चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो अहम ख़त जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस इरबार मोहम्मद ताखिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया था। नाज़रीन, ख़त में कहा गया था कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जीक्यूटिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुतालिक रहनुमाई चाहते हैं, जिस पे बाद में हमने देखा कि एक अहम मुलाकात भी हुई चीफ जस्टिस साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिस पे बाद में इत्तफाक हुआ कि जनाब इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। 30 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात पे एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया, मंजूरी दी गई और वो उसका सरबराह मुकर्रर किया गया जस्टिस रिटायर तसद्दुक जिलानी को। नाज़रीन, अब जस्टिस रिटायर तसद्दुक जिलानी ने सरबराही से माजरत कर ली है, इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से, और उन्होंने जो उसमें बताया है कि क्या वजह क्या है, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उन्होंने ख़त लिखा जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब ने, और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब की जानिब से 6 जजेस के ख़त का आज खुद नोटिस देते हुए 7 रुकनी लार्जा बेंच तश्कील दिए जाने के कुछ देर बाद ये पेशरफ्त हुई है, जो कि आपको बता रही हूँ। ख़त में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने लिखा कि एतमाद करने पर वज़ीर आज़म, कैबिनेट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़िम, मजीद उन्होंने लिखा कि मैंने 6 जजों के लिखे गए ख़त और कैबिनेट की जानिब से मंजूर करदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ साथ मुतालिका आर्टिकल 209 को भी देखा है।
मजीद लिखा, जजों ने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया, लिहाजा ये अदालती वकार की खिलाफ वर्जी होगी कि ऐसे मामले की इंक्वायरी करूं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। और ये जो बहस चली हुई थी कि ये आर्टिकल 209 की जुरिसडिक्शन जो है उसको सीक कर सकता है या नहीं, तो इसमें उन्होंने वाजे कर दिया है। उन्होंने ख़त में लिखा है कि ये मामला आर्टिकल 209 के तहत नहीं आता। तो नाज़रीन, ये तो थी हैपनिंग। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।